हेलो गाइस, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। तो आज मैं जिनका रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ वो मदुरई डिवीज़न के हैं, जिनका कल शाम में इंटरव्यू हुआ था। ठीक है, बट इस रिव्यू को देने से पहले गाइस मैं एक बात आपसे बोलना चाहूँगी कि देखिए, बहुत सारे ऐसे मेरे पास क्वेरीज़ आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि अगर मेरा इंट्रोडक्शन नहीं पूछा गया है इंटरव्यू में तो क्या मेरा सिलेक्शन का चांसेस कम है। मतलब इंट्रो अगर नहीं हुआ तो क्या सिलेक्शन मेरा नहीं होगा। पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है कि अगर मतलब जो इंटरव्यूअर है मुझसे हंसकर बात नहीं कर रहे हैं, मतलब होता है ना कि एक थोड़ा सा उतने प्रोफेशनली तरीके से नहीं बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कभी कभी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा था और स्टूडेंट ने जब आंसर दिया तो इंटरव्यूअर हंसने लगे। थोड़ा सा स्माइल, थोड़ा सा उन्होंने कहा कि मुझे वो पॉजिटिव वाली स्माइल नहीं आई, मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, इस तरीके का मुझे फ़ील हुआ। तो क्या मेरे चांसेस कम है। फिर कुछ के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर इंटरव्यू मेरा अच्छा नहीं जा रहा है, अगर सपोज़ इन केस मतलब अगर अच्छा नहीं जाता है तो क्या मेरे चांसेस कम है कि मेरा होगा। तो मैं एक जवाब आपको देना चाहूँगी, नो, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपका मतलब आपका इंट्रो नहीं पूछा जा रहा है या फिर वो अगर आप पे लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो स्माइल जो दे रहे हैं वो निगेटिव स्माइल है या फिर बहुत ज़्यादा वाव नहीं जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स कि आपका सिलेक्शन का चांस कम है या फिर नहीं है। वो सिर्फ आपका इंटरव्यू पे डिपेंड नहीं है, ये सबको पता है कि मेंस और इंटरव्यू ये दोनों के मेरिट बनने पे ही सिलेक्शन होगा, ये सबको पता है आई थिंक। तो फिर आप सारा कुछ अपना इंटरव्यू पे ही क्यों दे रहे हैं। हो सकता है आपके मेंस में मार्क्स बहुत अच्छे आए होंगे जिसके वजह से आपका ओवरऑल मेरिट लिस्ट से बहुत अच्छा मार्क्स आ जाए, ये भी हो सकता है। मे बी ये हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि इंटरव्यू में सर ने स्माइल अच्छे से नहीं किया, इंट्रो नहीं लिया, तो उनके पास डॉक्यूमेंट पहले से होता है ना, तो हो सकता है उन्हें ये ज़रूरी नहीं लगा कि मैं आपका इंट्रो लूँ। हर की क्वेश्चन तो अलग अलग होते हैं ना पूछने का, तो आप इतना प्लीज़ प्रेशर मत लीजिए, ऐसा नहीं होता है। देखो, अगर आप अपना 100% दो वहाँ जाकर तो फिर अब उसको भूल जाओ, ये नहीं कि मेरा ये अच्छा नहीं गया, वो अच्छा नहीं गया तो चांसेस है नहीं है, फालतू ये सब। पता है क्या होगा, आप माइंड को बस वो करोगे, ज़बरदस्ती टेंशन में डालोगे माइंड को। अब तो वो रिज़ल्ट बताएगा क्या होगा नहीं होगा, बट ये सब फालतू के मिथ मत डालिए। और अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि हाँ ऐसा सही बात है, अगर वो आपसे इंट्रो नहीं पूछें तो मतलब आप में इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। देखो, इंटरव्यूअर जो होते हैं ना बहुत प्रोफेशनल होते हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो उतने ज़्यादा वो एक्सपीरियंस लेके बैठे रहते हैं। उनको पता चलता है कि स्टूडेंट में कितनी ज़्यादा मतलब एफिशिएंसी है, एबिलिटी है उस काम को हैंडल करने की। तो आप ये सब टेंशन मत लो कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, वो ऐसे इंटरव्यूअर ने मुझसे बोला तो क्या चांसेस कम है। कुछ भी चांसेस कम नहीं है, आप पॉजिटिव रहो। आपके मेंस के मार्क्स कितने हैं, इंटरव्यू में कितने अच्छे गए, वो उस दोनों का जब मेरिट बनेगा तब फाइनल सिलेक्शन होगा, है ना। तो जिनका भी इंटरव्यू हो गया एकदम कूल रहे, और रिव्यूज़ देखने से बस ये होगा कि आपको एक माइंड में सेट होगा कि इस तरीके से भी पूछा जा रहा है, ऐसे भी, सॉफ्ट भी, टफ भी, ये सब आपके मिथ क्लियर हो गए। डैट्स मतलब बस ये है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि आपसे मे बी सेम क्वेश्चन भी पूछ दिया जाए, ये भी हो सकता है, या फिर डिफरेंट पूछा जाए, ये भी हो सकता है ना। तो मैं अब आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा ये सारे डाउट्स जो भी कमेंट्स में आ रहे थे। आई होप कि आपका क्लियर हो गया, अब आप टेंशन नहीं लोगे, है ना। तो फ्री माइंड हो तब तक आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज़ गाइस, प्लीज़। उसके बाद मैं शुरू करती हूँ उस स्टूडेंट का रिव्यू। बहुत अच्छा है, आप सुनोगे तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे, जिनका भी अब मतलब है आने वाले टाइम में। तो ये जो बंदे हैं, मतलब जो लड़के हैं, इनका इंटरव्यू मदुरई रीजन से था। ठीक है, अब देखो आपने इनका क्या था ना, इन्होंने जैसे ही एंट्री किया, इनकी टाइमिंग एक्चुअली जो कल थी वो इनकी 4:30 में इंटरव्यू शुरू हुआ था इनका, 4:30 बजे। ठीक है, 4:30 में, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं जहाँ मेरा था ना डिवीज़न, वो इन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत कंफर्टेबल था, और इन्होंने कहा मुझे चाय बिस्किट भी खिलाया गया। तो ये बहुत खुश थे, कह रहे थे कि चाय बिस्किट में, और वो भी पूछ कर, मतलब ऐसा नहीं कि चाय बिस्किट दे दिया छोड़ दिया, उन्होंने कहा दोबारा भी वो आए और मुझसे पूछे कि और चाहिए बिस्किट। तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चे मतलब स्टूडेंट तो इसी में खुश हो जाते हैं। मैं तो मतलब ऐसे अच्छा फ्री का मिल रहा है, चलो सही है ना।
तो फिर शुरू करती हूँ। इनका इंटरव्यू कुछ इस तरीके से रहा। इन्होंने एंट्री किया, नो सेल्फ इंट्रो, देख लीजिए, फिर से बता रही हूँ, इनका भी इंट्रो नहीं लिया गया, नो इंट्रो। उसके बाद इनसे डायरेक्टली पूछा गया कि आप ये बताइए कि आखिर जो मार्केटिंग होता है और जो सेल्स होते हैं उस दोनों में डिफरेंस आप बताइए मुझे। मतलब मार्केटिंग और सेल्स का डिफरेंस बताइए, मार्केटिंग एंड सेल्स। तो वो बता रहे थे कि मुझे लगता था पहले कि मार्केटिंग और सेल्स लगभग तो एक ही चीज़ हुआ ना, कि मार्केटिंग तो वही हुआ जहाँ पे सेल्स हम करेंगे। बट इन्होंने कहा, मैंने फिर भी तोड़ मोड़ कर आंसर तो दे दिया, बट फर्स्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैं नर्वस हो गया था। नेक्स्ट इन्होंने पूछा कि हाउ टू एस्टिमेट रिस्क लेवल। इन्होंने कहा मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं तो मतलब सॉरी सर मैंने कह दिया, जो भी पैनल थे वहाँ बैठे हुए। फिर इन्होंने पूछा नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में आप मुझे बताइए। तो आई थिंक ये पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है इन्होंने बहुत टफ क्वेश्चन पूछा, नेशनल स्पोर्ट्स तो पता होना ही चाहिए अगर आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो तो, क्या कि नेशनल स्पोर्ट्स है क्या। नेक्स्ट पूछा गया कि आप ये बताइए न्यू एंडोमेंट प्लान बेनिफिट्स, उसके बेनिफिट्स के बारे में आप बताइए। फिर उन्होंने कहा कि फ्री लुक पीरियड क्या होता है, तो वो बोल रहे थे कि ये सारे क्वेश्चन फ्री लुक पीरियड के बारे में वो शायद पता नहीं पढ़कर दी गए थे, बट कहा उन्होंने कि मैंने नहीं आंसर दिया। फिर उन्होंने पूछा ठीक है आप मुझे सरेंडर वैल्यू का मतलब बता दीजिए कि आखिर सरेंडर वैल्यू किसे कहते हैं। तो आई थिंक सरेंडर वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब मेंस हमने दिया था, लिखा था, तो इंश्योरेंस एक सब्जेक्ट था जिसमें जिन्होंने भी इंश्योरेंस पढ़ा होगा तो सरेंडर वैल्यू तो एक बेसिक्स का क्वेश्चन है अगर आप LIC का इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं तो ये 3-4 क्वेश्चन वो सर ने पूछा। उसके बाद फिर आई बारी नेक्स्ट मेंबर की। मैं बता दूँ टोटल 4 मेंबर थे, जिसमें से एक मैम थी और 3 सर थे। तो उसके बाद सर के बाद फिर मैम ने डायरेक्टली पूछा कि ठीक है आप बताइए कि रोल ऑफ़ एडीओ क्या है। तो फटाफट कहा उन्होंने कि मैंने तो लगभग रोल ऑफ़ एडीओ के लिए, मतलब उन्होंने कहा 2 मिनट मैंने ऑलमोस्ट ले लिया होगा रोल ऑफ़ एडीओ के लिए, और मैम बड़ा स्माइल के साथ मेरी सब बातें सुन रही थी। तो ये मतलब कॉन्फिडेंट और हो गए और क्या, कि हाँ चलो मेरे आंसर सही है। आई थिंक वो मुझसे सेटिस्फाई हो रही थी मेरे आंसर से। फिर उन्होंने पूछा विच कंट्री टॉप इन इंश्योरेंस सेक्टर, आप उस कंट्री का नाम बताइए जो कि सबसे टॉप लेवल पे है इंश्योरेंस सेक्टर में। तो आई थिंक उन्होंने कहा कि मैं तो कंट्री स्टेट वो बोल रहे थे कि अगर स्टेट पूछते तो शायद मैं बता पाता, बट उन्होंने कंट्री पूछा तो मुझे नहीं पता था कि कंट्री में आखिर कौन टॉप पे है इंश्योरेंस पे। फिर मैम ने पूछा कि आपको तो बड़ा इंश्योरेंस का नॉलेज होगा अगर आप मेंस क्रैक करके आए हो तो अब पता नहीं अगर ये बोल रहे थे, अगर हाँ बोल देता बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से, पता नहीं मैम क्या पूछ देती, तो मैंने बस एक छोटा सा मतलब एक स्माइल करके येस बोल दिया। उसके बाद मैम ने इंश्योरेंस का एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा मुझसे, तो ये मेरे लिए बहुत बेनिफिट था कि मेरे से इंश्योरेंस का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। उसके बाद वो मेरे फैमिली पे आ गई, जिसमें उन्होंने पूछा कि आपके फ़ादर क्या करते हैं। तो इनके फ़ादर एक गवर्नमेंट सेक्टर में थे, इनके फ़ादर, तो चूँकि वो LIC में नहीं थे, उन्होंने शायद कुछ बताया कि वो गवर्नमेंट बैंक में है उनके फ़ादर। तो फिर उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया गया कि अगर आपके फ़ादर बैंक में तो आप LIC क्यों चूज़ कर रहे हैं, आपको पता है LIC एक मार्केटिंग जॉब है, आपके फ़ादर का एक डेस्क जॉब है। तो इन्होंने बड़ा अच्छा सा आंसर दिया कि इन्हें मतलब जो इनको पसंद था आंसर, उन्होंने उस तरीके का आंसर दिया। मैं इसलिए आपको आंसर नहीं शेयर कर रही हूँ कि आंसर क्या होता है ना, इस तरीके के आंसर का आप क्वेश्चन का आप जेन्युइन आंसर दोगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। सपोज़ अगर मैं आपको कुछ लाइंस बता दूँ तो मे बी आप वो बोल दो, लेकिन वो जेन्युइन नहीं होगा। आप खुद सोचो कि क्यों आप जाना चाहते हो एडीओ जॉब में, तो जो भी मतलब आपके माइंड में आएगा ना सही से, वो वही जेन्युइन आंसर होगा, है ना। तो इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन मैम ने पूछा बस, और बाकी के जो भी मेंबर अवेलेबल थे, रेस्ट मेंबर, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, ये दोनों ने पूछा। और उसके बाद फिर उन्होंने कह दिया ठीक है थैंक यू, उनका नाम लेते हुए। और फिर ये भी उठ के चले आए, इन्हें टॉफ़ी नहीं मिला। तो उन्होंने मुझसे कहा भी कि टॉफ़ी नहीं मिला तो इसका क्या साइन है, हो रहा है या नहीं। तो ये सब कुछ नहीं है, टॉफ़ी मिले क्या है नहीं है वो सब कुछ आपका ओवरऑल रिज़ल्ट ही बताएगा, है ना। तो फिर ओवरऑल इनका यही एनालिसिस था और मैंने आपके साथ शेयर किया। प्लीज़ ऐसे मतलब इस तरीके से कुछ भी अगर हेल्प कर पा रही हूँ आपके मतलब कॉन्सेप्चुअल या फैक्ट कोई भी आंसर क्वेरी में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर कोई क्वेरी रह जाती है नहीं मैं आंसर दे पाती हूँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर पूरी अपनी 100% कोशिश करूँगी उसका आंसर देने के लिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।